हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 5 जो वो शुरू किया था, जो हमारा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने डबेराइनर का जो आवर्त सारणी थी उसके बारे में पढ़ा था, और उसके साथ साथ हमने आवर्त सारणी होती क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे। एक रहेगा न्यूलैंड का अष्टमक सिद्धांत और दूसरा हमारे रहेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से इन इन आवर्त सारणियों के क्या क्या गुण थे, क्या डेफिनेशन थी, क्या इनकी उपलब्धियां थी, किस तरह से ये किस चीज़ तक ये पहुंच सके। उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशंस कि इसमें क्या कमियां रही। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं न्यूलैंड का अष्टमक सिद्धांत, या जिसको बोला जाता है ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, अष्टमक सिद्धांत। ठीक है। तो देखो, जब हमने डबेराइनर का त्रिक पढ़ा था तो उन्होंने क्या किया, तत्वों को जो है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे रखा, और उन्होंने बोला कि पहले का द्रव्यमान और तीसरे के द्रव्यमान की जो औसत होगी वो बीच वाले की होगी। उनकी लिमिटेशन को पूरा करने के लिए न्यूलैंड ने अपना अष्टमक सिद्धांत दिया। वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना एक नियम दिया जिसको क्या बोला जाता है, अष्टमक नियम। ये नियम क्या था? अगर मैं न्यूलैंड के अष्टमक नियम की बात करूं तो उन्होंने जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पे रखा जाएगा तो पहले तत्व के गुण या प्रत्येक आठवें तत्व के गुण जो है वो पहले तत्व के समान होंगे। ठीक है। अगर शॉर्ट में हम कहें तो उन्होंने पाया कि हर आठवें तत्व में पहले के समान गुण होंगे, और इसकी जो उन्होंने जो है वो कल्पना या तुलना की या जो कंपैरिजन किया वो किससे किया, संगीत के जो है वो सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे 7 के बाद पहला रिपीट होता है उसी तरह से तत्वों को मैं रिपीट करूंगा, और इस तरह से उन्होंने कहा कि ऑक्टेव का ये कानून दिया या नियम दिया। इस जो है वो सिद्धांत को जो है वो न्यूलैंड का ऑक्टेव या न्यूलैंड का अष्टमक सिद्धांत कहा जाता है। कि देखो, जैसे उन्होंने जो सारणी बनाई न्यूलैंड्स ऑक्टेव, क्या था ये? उन्होंने देखो जैसे पहले हाइड्रोजन रखा, उस तरह से उन्होंने लिथियम से आगे लिखते 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 जो है उन्होंने लास्ट जो कहाँ तक पहुंचे, वो ऑक्सीजन तक। ऑक्सीजन तक उन्होंने अरेंजमेंट कर दी, और ऑक्सीजन आता था नंबर 7 पे। अब उन्होंने बोला कि आठवां जो मेरा फ्लोरीन आ रहा है, इसके जो गुण हैं वो बिल्कुल पहले के तत्व के समान है, तो उन्होंने फ्लोरीन को हाइड्रोजन के नीचे व्यवस्थित कर दिया। उसी तरह से उन्होंने बोला कि लिथियम के आठवां तत्व जो सोडियम आ रहा है या मैग्नीशियम, फिर इस तरह से जब वो सिलिकॉन तक पहुंचे तो पहले इस दूसरे हम आवर्त में देखें तो सिलिकॉन 7वां तत्व है। इसके बाद जो 8वां तत्व आएगा वो उन्होंने क्या बोला, कहाँ पे आएगा, पहले के जो है वो बिल्कुल समान गुण धर्म है इनके लिए, पहले के नीचे आएगा, और फ्लोरीन के नीचे उन्होंने क्या व्यवस्थित कर दिया, क्लोरीन। ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हम देख रहे हैं कि लगभग कैल्शियम तक जो है वो ये बिल्कुल एक सारणी जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं बिल्कुल वही थी। लेकिन यहाँ के बाद वो जो है वो ठीक नहीं हुई, वो उनकी लिमिटेशन में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन देखो, यहाँ तक उनका जो ये अष्टमक सिद्धांत था वो पूर्ण रूप से काम कर रहा था। आगे आप इसमें ये भी देखो देखो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे क्लोरीन के नीचे उन्होंने कोबाल्ट और निकल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, तो यहाँ पे उनके माइंड में कन्फ्लिक्ट था कि कौन सा तत्व आएगा। तो ये जो उनका नियम था, इसकी हम परिभाषा हर बार पेपर में पूछी जाती है। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो ये बोलता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है। तो अब हम इनकी देखेंगे लिमिटेशंस, कमियां क्या रही। सबसे पहले, ऑक्टेव का कानून केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। यह भी हमने पीछे भी देखा कि ये जो नियम था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही जो है एप्लीकेबल हो रहा था। कैल्शियम के बाद हर आठवें तत्व के जो गुण थे वो पहले के समान नहीं आ रहे थे। उसके बाद देखो, न्यूलैंड ने जब ये अष्टमक सिद्धांत दिया, उस टाइम प्रकृति में 56 जो है वो तत्व मौजूद थे, और उन्होंने बोला कि शायद भविष्य में आगे कोई जो है वो तत्व नहीं आएगा, और उन्होंने अपने जो आवर्त सारणी दी उसमें कहीं भी इसके लिए कहीं भी जगह नहीं छोड़ी, कि उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं कि भविष्य में अगर और तत्व अगर आएंगे तो मैं कैसे अपनी आवर्त सारणी में
रखूँगा। उसके बाद एक जो मैंने अभी कहा कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल को साथ में रख दिया था, तो ये उनकी बहुत बड़ी लिमिटेशन बनी कि उन्होंने क्या किया कि कहीं-कहीं उन्होंने 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में समायोजित कर दिया, रख दिया क्योंकि उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन कहाँ पे आएगा। तो ये भी उनके जो है वो ये उनकी अवर सारणी थी उसमें उसकी भी एक बहुत बड़ी जो है वो कमी जो है वो निकली। तो इसकी वजह से वो जो है वो नहीं जो है वो सक्सेस नहीं पूर्ण रूप से जो है वो प्राप्त कर पाए। उसके बाद जो हमारी नोबल गैसेस होती है, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। नोबल गैसेस होंगी या उनको जो उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहा जाता है। इनकी जब खोज हुई, देखो इनकी खोज जो है वो लेट हुई थी, बार्टलेट ने इनकी खोज करी थी। जब इनकी खोज होगी तो पूर्ण रूप से ये जो अष्टमक का सिद्धांत था वो बिल्कुल भी कहीं भी 7 तत्वों तक भी अपनी सारणी में फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है? इसके बाद हम जो है वो अभी मैंने पहले भी पढ़ा ये जो गैसें हैं नोबल गैसेज़ इनके बारे में मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद जो है वो हम ये कह सकते हैं कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि हाँ, ये ऑक्टेव का नियम अष्टमक सिद्धांत न्यूलैंड का काफ़ी हद तक ठीक था या अच्छा काम किया लेकिन ये हल्के तत्वों तक ही जो है वो सीमित था। इसके बाद इन कमियों को पूरा करने के लिए अगली जो हमारी आवर्त सारणी आई वो आई मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव की आवर्त सारणी। जो है वो देखो मेंडलीव आवर्त सारणी से पहले कई आवर्त सारणी बनाई गई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेंडलीव आवर्त सारणी थी। 1869 में न्यूलैंड्स ऑक्टेव कानून की स्वीकृति के बाद मेंडलीव आवर्त सारणी जो है वो जो है वो हमारे सामने आई। ये क्या थी देखो, मैंडलीफ ने क्या बोला कि जो सारणी में तत्वों की मौलिक संपत्ति परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पे व्यवस्थित किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने किस बेसिस पे किया था? एक तो लिया उन्होंने मौलिक संपत्ति तत्वों की, दूसरा उन्होंने लिया परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम और रासायनिक गुणों के आधार पर अपनी सारणी व्यवस्थित की। उन्होंने क्या किया? जिन तत्व का जो है वो द्रव्यमान सबसे कम था उसको पहले पे और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे जो है वो अपनी अवर सारणी व्यवस्थित की। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो हम बोल सकते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी कमी एक रही उसको हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ तक जो ये था उनकी सारणी जो थी वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक थी और उन्होंने जो है वो ये देखा कि जैसे जैसे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बढ़ता जाएगा मैं उनको जो है वो व्यवस्थित करता जाऊंगा। और जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो उस टाइम तक हमारे पास 63 जो तत्व थे उनको जो उनको जानकारी थी। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उपलब्धियाँ क्या थी, क्यों मेंडलीव को जो है वो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले देखो मैंने पहले कहा कि उस टाइम जो वो 63 तत्व ज्ञात थे, तो उन्होंने क्या किया सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट हम बोल सकते हैं। बड़ी एक जो है वो सिस्टम से जो वो तत्वों की जो है वो उन्होंने स्टडी की। उन्होंने क्या किया 63 कार्ड लिए, ठीक है? उन कार्डों पे एक-एक तत्व की हर एक गुण को उन्होंने लिखा 63 कार्ड पे और उन कार्डों को फिर वो उन्होंने किस पे व्यवस्थित कर दिया एक दीवार पे और जिन-जिन तत्वों जो कार्ड थे जिनकी गुण-धर्म बिल्कुल एक तरह मिल रहे थे उनको उन्होंने पिन अप करना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने जो है वो आवर्त सारणी का जो है वो निर्माण किया। उसके बाद इसी तरह से जब उन्होंने उनको पिन अप किया, उनको लगाया तो उससे क्या बने आवर्त और वर्ग का निर्माण हुआ जो कि आज भी हम अपनी आवर्त सारणी में देखते हैं। ठीक है? इसके बाद मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे जो भविष्य में नए तत्व की खोज के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। यही चीज़ थी जो कहीं न कहीं ऑक्टेव के नियम या ऑक्टेव की जो आवर्त सारणी थी उसमें लैग कर रही थी। उन्होंने क्या किया देखो जहाँ पे उनको लगा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि यहाँ पे कोई तत्व आ सकता है। तो जैसे देखो नीचे उनकी अगर सारणी बनी है एल्युमिनियम के कैल्शियम के आगे उन्होंने पता नहीं था तो वहाँ पे या उन्होंने जो है वो गैप छोड़े या आगे भी आप देखेंगे तो कहीं बड़ी जगह उन्होंने क्या छोड़े गैप छोड़े। उन्होंने बोला कि भविष्य में यहाँ पे कोई ना कोई तत्व जो है वो हम रख सकते हैं या जिसकी खोज होगी मतलब वैज्ञानिकों को एक जो है वो नए तत्व खोजने को जो है वो एक उन्होंने आइडिया दिया कि भविष्य में सिर्फ हमारे पास यही तत्व नहीं रहेंगे, सिर्फ 63 तत्व ही नहीं रहेंगे और भी तत्व आएँगे और उनके लिए भी उन्होंने कहीं न कहीं जो है वो अपने आवर्त सारणी में जगह दी।
ठीक है? अब हम ये देखेंगे, देखो आवर्त सारणी का जनक उन्हें क्यों कहा जाता है? तो अगर मैं उनकी अचीवमेंट की बात करूँ, दोबारा से इसको रिवाइज़ करूँ, तो पहला हम बोलेंगे कि सिस्टमैटिक स्टडी की तत्वों की, दूसरा आवर्त और वर्ग का निर्माण किया, तीसरा महत्वपूर्ण था कि नए तत्वों की खोज के लिए उन्होंने क्या छोड़े, अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े। ठीक है? तो ये अचीवमेंट कई बार जो है वो पूछी जाती है पेपर में, और ये भी कि उन्होंने कौन-सी तरीका लिया। तो आपने हमेशा याद रखना, उनकी जो भी आवर्त सारणी थी वो किस पे डिपेंड करती थी? परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे उन्होंने जो है वो रखा था। ठीक है? देखो अब यहाँ पे एक जो है वो समस्थानिक का थोड़ा-सा मैं ज़िक्र करूँगा, जो इनकी लिमिटेशन भी है उसमें भी थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन समस्थानिक की जगह को एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, यही उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन देखो, आपने ये ज़रूर याद रखना है कि उनका जो एक आवर्त सारणी का मैं बोलूँ कि एक स्केलेटन, एक जो स्केलेटन होता है, वो किसने दिया था? मेंडलीव ने, ठीक है? इससे आगे जो मोज़ली की आवर्त सारणी थी उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो लिमिटेशन जो है वो हम इसके देखेंगे। पहला, पोज़ीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोज़ीशन आज तक सैटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पहले वर्ग से भी मिलती है और सितारवे से भी मिलती है। उसके बाद पोज़ीशन ऑफ आइसोटोप, समस्थानिकों की जगह। मैंने पहले ही बोला कि समस्थानिकों, जैसे हाइड्रोजन के ही 3 हैं, तो 3 जगह हाइड्रोजन को देनी पड़ेगी उनकी आवर्त सारणी के अनुसार, इसलिए भी ये फेल हो गई। और तीसरा, मिसकैलकुलेशन इन सम प्लेसेस, कहीं-कहीं पे जो अब उन्होंने एक ही स्लॉट में 2 तत्वों को रखा, जो भी ये उनकी एक लिमिटेशन बनी। अगली वीडियो में जो है वो हम ये जो है वो इससे आगे जो है वो दूसरी आवर्त सारणी जो हमारी मोज़ली ने आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे।